हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग इन कस्टडी, जो कि अनीता देसाई की काफ़ी फेमस नॉवेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पहले तो नॉर्मल कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिए हुए 2-4 लाइन का, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें 5-6 कैरेक्टर को मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और आगे फिर इसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं नॉवेल का, फिर अबाउट अनीता देसाई के बारे में भी कुछ लाइन लिखे हुए हैं। फिर जो है नॉवेल का जो स्टोरी क्या है, नॉवेल के बारे में एनालिसिस किए हुए हैं, और एंड में कंक्लूजन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कस किए। सबसे पहले जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है देवन शर्मा। तो देवन शर्मा एक हिंदी प्रोफेसर रहता है इन लाला रामलाल कॉलेज में, मीरपुर में। इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल। वो क्या है? मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का, मतलब प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है। ही लव्स उर्दू। उसको उर्दू बहुत पसंद है, इट मीन्स उर्दू लैंग्वेज बहुत पसंद है। बट हैज़ टू टीच इन द हिंदी डिपार्टमेंट। लेकिन जो वो पढ़ाता है वो हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाता है, वो हिंदी डिपार्टमेंट का टीचर है। अब आगे है सरला। सरला इज देवन्स अनहैप्पी वाइफ। सरला जो है देवन की अनहैप्पी वाइफ रहती है, मतलब खुश नहीं है नॉवेल में। हु वॉज चूजन फॉर हिम बाय हिज फैमिली, जिसको कि चूज किया गया है देवन के फैमिली के द्वारा, ठीक है। सी वॉज फुल ऑफ हर ऑन ड्रीम ऑफ वॉट मैरिज माइट बी लाइक। तो वो क्या होता है ना कि फुल ऑफ हर ऑन ड्रीम, वो खुद के सपने से भरी रहती है। उसका एक्सेप्टेशन रहता है कि शादी ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत अच्छा एक्सेप्ट किए हुए रहती है। बट लाइफ विद देवन रैपिडली क्वेस्ड हिम। लेकिन जो देवन के साथ उसकी लाइफ होती है ना, वो क्वेस्ड हिम होती है, मतलब वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितना कि वो सोच के आई हुई थी। तो इस वजह से ये जो है पूरे नॉवेल में अनहैप्पी रहती है, खुश नहीं रहती है। अब आगे है नूर सहजन बादी। नूर इज़ ए ग्रेट उर्दू पोइट। नूर जो है एक महान उर्दू पोइट है, फेम थ्रू आउट इंडिया, जिनको कि पूरे इंडिया में प्रसिद्धि मिली हुई है। इस नॉवेल में ही स्टैंड्स फॉर द फादर एंड प्रोटेक्टर ऑफ उर्दू पोइट्री। तो इस नॉवेल में वो उर्दू पोइट्री के फादर और प्रोटेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। साफिया बेगम इज नूर फर्स्ट वाइफ। साफिया बेगम जो है नूर की पहली वाइफ है। अब आगे है मुराद। मुराद भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मुराद इज द फ्रेंड ऑफ देवन। देवन का फ्रेंड रहता है मुराद। ही इज ए मैनिपुलेटिव कैरेक्टर। एक मैनिपुलेटिव कैरेक्टर रहता है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं चालाक कैरेक्टर है। हु यूजेस देवन, जो कि देवन को यूज करता है फॉर हिज ऑन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए। ही एक्सप्लॉइट्स देवन, या देवन का शोषण करता है। एंड डिसीव्स हिम, और उसको धोखा देता है थ्रू आउट द नॉवेल। नॉवेल में भी ही रन्स आवाज मैगजीन। वो आवाज नाम का मैगजीन चलाता है मुराद। ए पब्लिकेशन डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ उर्दू। एक ऐसा पब्लिकेशन, एक ऐसा प्रकाशन जो कि उर्दू के प्रमोशन को डिवोटेड है, उर्दू के विकास को समर्पित है। अब आगे इम्तियाज बेगम, नूर सेकेंड वाइफ। ये जो नूर है पोएट है उर्दू का, उसकी सेकेंड वाइफ जो रहती है वो इम्तियाज बेगम रहती है, एंड ए पोएट, और यह एक पोएट भी रहती है। सी इज हंग्री फॉर फेम एंड वेल्थ। और यह जो है ना फेम, प्रसिद्धि और वेल्थ यानी पैसे की बहुत ज़्यादा हंगरी रहती है। इस वजह से जो है इम्तियाज बेगम नूर से शादी भी करती है, ताकि उसको प्रसिद्धि और फेम, मतलब फेम और वेल्थ मिल सके। अब आगे सिद्दीकी साहिब, द हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट। उर्दू डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं एट द कॉलेज वेयर देवन टीच। उस कॉलेज में जहाँ पे देवन पढ़ाता है। अब है मानू, देवन एंड सरलाज यंग सन। मानू जो है देवन और सरला का छोटा बेटा रहता है। अब कुछ जो माइनर कैरेक्टर है, छोटे कैरेक्टर हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनको भी मेंशन किए हुए हैं। तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस्टर वी.के. सहाय, मिस्टर भल्ला, मिस्टर राय, जयदेव, मिस्टर जैन, चीकू, छोटू, त्रिवेदी, पिंटू, धानु एंड अली, ये सब कुछ माइनर कैरेक्टर है, तो इसको नहीं भी ध्यान रखते हो तो इट्स ओके। बस 5 कैरेक्टर जो है देवन शर्मा, सरला, नूर सहजन बादी, मुराद, इम्तियाज बेगम, सिद्दीकी साहिब, ये ध्यान रखना है। अब आगे है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से आप लोग का नोट्स शुरू है। इंट्रोडक्शन में है इन कस्टडी इज ए नॉवेल रिटन बाय वेल नोन इंडियन अमेरिकन ऑथर अनीता देसाई। तो इनका स्टडी जो है एक नॉवेल है जिसको कि वेल नोन, इट मीन्स प्रसिद्ध इंडियन अमेरिकन ऑथर अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। इट वॉज रिटन इन 1984। इसको 1984 में लिखा गया था। एंड वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज, और इसको चुना गया बुकर प्राइज के लिए। द नॉवेल इज अबाउट द सर्च फॉर वंस आइडेंटिटी एंड मीनिंग इन लाइफ। जो नॉवेल है वह किसी इंसान के आइडेंटिटी, इट मीन्स पहचान, और मीनिंग इन लाइफ, मतलब लाइफ के अर्थ के खोज के बारे में है। देर आर मैनी मेजर एंड माइनर कैरेक्टर इन द प्ले में ढेर सारे मेजर और माइनर कैरेक्टर हैं। एमंग देम, उनमें से देवन शर्मा इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। देवन शर्मा जो है इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है। हु
वॉज ए हिंदी लिटरेचर प्रोफेसर, जो कि एक हिंदी साहित्य का प्रोफेसर रहता है इन मीरपुर जो है वो दिल्ली में है, एट लाला रामलाल कॉलेज में जो देवन शर्मा है वो प्रोफेसर रहता है हिंदी का। बट हिज ट्रू इंटरेस्ट वॉज इन उर्दू पोएट्री, लेकिन जो उसका ट्रू इंटरेस्ट है, लेकिन वो जो पसंद करता है उर्दू को ज़्यादा पसंद करता है। देवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी व्हेन हिज ब्रास चाइल्डहुड, देवन को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, वैन हिज ब्रास चाइल्डहुड फ्रेंड, जो उनका जो है ना ब्रास इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक रूड बचपन का फ्रेंड मुराद, हायर्स हिम, उसको हायर करता है, टू इंटरव्यू हिज आइडल, अपने आइडल का, अपने आदर्श का इंटरव्यू के लिए, द फेमस उर्दू पोइट नूर सहजनबादी के इंटरव्यू के लिए। तो ये मुराद क्या करता है ना, देवन को हायर करता है नूर सहजनबादी के इंटरव्यू के लिए, जो कि एक फेमस उर्दू पोइट है। द नॉवेल इज ऑल्सो ए वॉर बिटवीन द लैंग्वेज, नॉवेल जो है एक लैंग्वेज के बीच वॉर भी है, युद्ध है, जैसे कि उर्दू और हिंदी के बीच। उसके बाद इनोसेंस एंड करप्शन के बीच भी युद्ध है, गुड एंड एविल के बीच भी, लॉयलिटी एंड डिसेप्शन, लॉयलिटी निष्ठा और डिसेप्शन इट मीन्स धोखा के बीच, सक्सेस एंड फेलियर के बीच, एंड पुअर और रिच के बीच। अब आगे है अबाउट अनीता देसाई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अनीता देसाई द मोस्ट नोन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश राइटर, अनीता देसाई जो है ना काफ़ी प्रसिद्ध पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आई भारतीय वुमेन राइटर है इन इंग्लिश की, मोस्टली कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन इन हर नॉवेल्स, और मोस्टली जो ये जो नॉवेल्स लिखती है ना, तो उस नॉवेल्स में वुमेन के सर्वाइवल के बारे में, वुमेन के एग्जिस्टेंस के बारे में लिखती है, उन्हीं पे बेस्ड होता है इनका नॉवेल, मोस्टली वुमेन्स के कंडीशन पे बेस्ड होता है। अब आगे, देसाई पब्लिश्ड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी व्हेन शी वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, देसाई जो है अपनी पहली पब्लिश करवाती है शॉर्ट स्टोरी की जब वो 20 साल की रहती है। हर फर्स्ट नॉवेल वाज क्राई द पीकॉक, उनका जो पहला उपन्यास रहता है वो क्राई द पीकॉक रहता है। हर अदर नॉवेल्स इंक्लूडेड, उनके दूसरे नॉवेल्स में शामिल है वॉइसेस इन द सिटी, बाय बाय ब्लैकबर्ड्स, द विलेज बाय द शी, फायर ऑन द माउंटेन, द पीकॉक गार्डन, क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड द जिगजैग वे। तो ये सब काफ़ी फेमस नॉवेल अनीता देसाई का। इसमें से वॉइसेस इन द सिटी और द विलेज बाय द सी पे हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। इन एडिशन टू नॉवेल, इन नॉवेल के अलावे सी वॉज रिटन बुक्स फॉर चिल्ड्रन, वह बच्चों के लिए भी बुक लिखती थी। देसाई रिसीव्ड मैनी अवार्ड, देसाई को ढेर सारा अवार्ड भी मिल रखा है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है, द गार्जियन अवार्ड फॉर चाइल्ड्स फिक्शन, और बच्चों के फिक्शन के लिए इनको द गार्जियन अवार्ड मिल रखा है। अनीता देसाई इन वंस ऑफ हर इंटरव्यूज, अपने एक इंटरव्यू में जो है अनीता देसाई स्टेटेड कहती हैं कि हर इनिशियल इंटेंशन ऑफ नोट इंक्लूडिंग वुमेन कैरेक्टर इन कस्टडी, मतलब वो कहती है कि उनका जो इनिशियल इंटेंशन था, शुरुआती इंटेंशन था कि वो वुमेन कैरेक्टर को ना ऐड करे अपने नॉवेल इन कस्टडी, जो हम लोग का प्रेजेंट नॉवेल है ना, उसमें ना ऐड करे। उनका जो स्टेटमेंट रहता है इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से रहता है, आई थॉट आई वुड ट्राई टू राइट विदाउट फीमेल कैरेक्टर, वो कहती है कि वो सोची थी कि वो लिखेगी नॉवेल को बिना किसी फीमेल कैरेक्टर के, बट इट प्रूव्ड इम्पॉसिबल, लेकिन जो है ये चीज़ उनको इम्पॉसिबल लगा कि बिना फीमेल कैरेक्टर के नॉवेल को लिखना। आई कुड हियर दैम स्क्रीमिंग इन द बैकग्राउंड, पोइट बोलती है कि जब हम उनको मेंशन नहीं किए नॉवेल में तो उनको ना पीछे से बैकग्राउंड से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी वुमेन की, औरतों की, बैंगिंग ऑन द डोर्स पे बैंगिंग इट मीन्स खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, बीइंग वेरी हाइस्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, वैसी औरतों का आवाज़ सुनाई पड़ा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वुमेन के कंडीशन को दिखाता है कि बिना वुमेन के सिचुएशन को दिखाए हुए, बिना वुमेन के कंडीशन को दिखाए हुए नॉवेल्स लिखना उस टाइम इम्पॉसिबल माना जाता था। अब आगे एनालिसिस ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के विश्लेषण को देखते हैं। द नॉवेल ओपन्स विथ मुराद, नॉवेल जो है शुरू होती है मुराद से शुरू होती है, पेइंग देवन ए सरप्राइज विजिट इन मीरपुर, जो कि अचानक से देवन के पास पहुंच जाता है, सरप्राइज विजिट रहती है, मतलब अचानक से पहुंच जाता है मीरपुर में। द डस्टी अनरिमार्केबल टाउन, जो कि एक डस्टी, एक गंदा सा, साधारण सा टाउन है, शहर है, नियर दिल्ली के पास, वेयर ही लिव्स एंड टीचर्स, जहाँ पे वह रहता है, वह इट मीन्स जहाँ पे देवन रहता है और पढ़ाता है। ओवर लंच, अब लंच के दौरान, दोपहर के खाने के टाइम, दे डिस्कस द डिक्लाइन ऑफ उर्दू, वह उर्दू के पतन के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड हाउ इट हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय हिंदी, और कैसे इसको हिंदी के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ पीजेंट्स, जो कि लैंग्वेज बताया गया पीजेंट का, हिंदी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया, द लैंग्वेज ऑफ पीजेंट्स। मुराद मैगजीन, मुराद की जो मैगजीन है, जो देवन का फ्रेंड है, आवाज़ इज डेडिकेटेड टू उर्दू लिटरेचर, वो उर्दू लिटरेचर, उर्दू साहित्य को डेडिकेटेड है, समर्पित है। इवन दाउट देवन टीचेज हिंदी, हालांकि जो देवन है वो हिंदी पढ़ाता है, बट हिज ट्रू इंटरेस्ट इज इन उर्दू पोइट्री, लेकिन जो उसका ट्रू इंटरेस्ट है, सच्चा इंटरेस्ट है, वो उर्दू पोइट्री में है। देवन रिजेंट्स दैट मुराद स्टिल हैजंट पेड हिम फॉर हिज लास्ट फ्यू आर्टिकल इन आवाज़, देवन जो है यहाँ थोड़े गुस्से में बोलता है कि मुराद उसको ना लास्ट कुछ इन आर्टिकल्स का, जो कि वो आवाज़ मैगजीन के लिए लिख रखा है, तो उसके लिए ना
मुराद देवन को पे नहीं किया है, पैसा नहीं दिया है। बट वैन मुराद आस्क हिम, लेकिन जब मुराद उसको कहता है टू इंटरव्यू नूर सहजनबादी, नूर सहजनबादी के इंटरव्यू के लिए फॉर द नेक्स्ट इशू इट मीन्स नेक्स्ट अगले प्रकाशन के लिए, ही ईगरली एग्रीज। तो यहाँ पे देवन है ना अचानक से तुरंत एग्री हो जाता है, क्योंकि वो ना नूर सहजनबादी को काफ़ी अपना आइडल मानता था, आदर्श मानता था देवन। और मतलब क्योंकि नूर सहजनबादी जो हैं उर्दू के काफ़ी फेमस पोइट थे और उनसे मिलना चाहता था, इस वजह से ये यहाँ पे जो देवन है तुरंत एग्री हो जाता है इंटरव्यू के लिए। अनदर डे, अब अगले दिन देवन टेक्स द बस टू मीट मुराद इन दिल्ली। देवन एक बस लेता है, मुराद से मिलने दिल्ली चला जाता है। मुराद सेंड्स देवन ओल्ड दिल्ली, मुराद जो है देवन को पुरानी दिल्ली भेजता है, चांदनी चौक मार्केट में। दे गो टू नूर्स हाउस, वे लोग नूर के हाउस जाते हैं। एंड देवन फाइंड्स नूर्स लेइंग ऑन ए काउच अपस्टेयर ड्रेस्ड इन वाइट। देवन क्या देखता है ना कि फाइंड वह पाता है नूर को लेइंग ऑन ए काउच अपस्टेयर, ऊपर एक सोफे पे नूर लेटा हुआ है, ड्रेस्ड इन वाइट, और वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए हैं। सराउंडेड बाय टैटर बुक्स, और टैटर बुक्स इट मीन्स फटे पुराने बुक से घिरा पड़ा है। कौन है? नूर जो है देवन, नूर को जो है देवन इस हालत में देखता है। अब आगे देवन एक्सप्लेन्स दैट, देवन यहाँ पे व्याख्या करता है कि ही इज राइटिंग ऑन आर्टिकल अबाउट उर्दू पोइट्री। वो बताता है कि वह उर्दू पोइट्री पे आर्टिकल लिख रहा है। बट नूर डिक्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे अचानक से बीच में ही नूर बोल पड़ता है दैट उर्दू इज ऑलरेडी डेड, कि उर्दू तो ऑलरेडी मर चुकी है। नूर स्टार्ट रिसाइटिंग वन ऑफ हिज पोएम, यहाँ पे नूर अपना एक पोएम का वर्णन करना शुरू करता है। पोएट क्या होता है इनके बीच बीच में अपनी कविता के बारे में बोलने लगना, तो यहाँ पे नूर अपने कविता का एक वर्णन करने लगता है। द पोएम वॉज वन ऑफ देवन्स फादर फेवरेट, तो यहाँ पे जो नूर पोएम सुनाते हैं ना वो देवन के पिता का फेवरेट कविता रहता है, फेवरेट पोएम रहता है। अब आगे है देवन इज एस्टोनिश्ड टू वॉच नूर, देवन जो है नूर को देखे काफी आश्चर्यचकित होता है, एस्टोनिश्ड होता है। नूर ड्रिंक ग्लासेस ऑफ रम, कि नूर जो है ढेर सारा ग्लासेस मतलब ढेर सारा रम पिए जा रहा है ग्लास पे ग्लास। नूर सेकेंड वाइफ, नूर की जो दूसरी वाइफ है इम्तियाज बेगम स्टैंड्स ओवर हिम, वह उसके पास खड़ी है। स्क्रीमिंग दैट, वह चिल्लाती है दैट ही वेस्टेड हिज टाइम ड्रिंकिंग, कि वो अपना समय जो है नूर पे चिल्लाते हुए बोलती है कि ये जो अपना समय है ये ड्रिंकिंग में वेस्ट करता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली एंड पोइट्री, अपनी पोइट्री और अपनी फैमिली के देखभाल करने के बजाय ये जो है अपना ड्रिंकिंग में टाइम वेस्ट करता है। ये इम्तियाज बेगम नूर की वाइफ बोलती है देवन के सामने। देवन टेक्स द मॉर्निंग बस, अब देवन जो ये सब चीज़ को देख के सुबह का बस लेता है बैक टू मीरपुर, और मीरपुर वापस चला जाता है। वेयर ही डिसाइडेड टू गो स्ट्रेट टू वर्क, जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो सीधे अपने काम पे जाएगा। वैन ही फाइनली रीचेज हिज होम, और अंततः जब वो अपने घर पहुंचता है, हिज वाइफ सरला रिफ्यूजेज टू टॉक टू हिम, उसकी वाइफ जो है सरला देवन की वाइफ, वो उससे बात करने से मना कर देती है। सी हेट्स हिज फीबलनेस, वो उसके फीबलनेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कमजोरी को, कि उसको कोई भी उल्लू बना देता है देवन को, इस सब चीज़ से जो है सरला नफरत करती है। एंड लो सैलरी, और उसके लो सैलरी से भी कि उसको बहुत कम पैसा मिलता है, जितना सरला एक्सेप्ट करते थे कि शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, तो यहाँ पे सरला की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से सरला जो है देवन से घृणा करने लगती है। एंड सी हेट्स हर सिंपल माइंडेडनेस, सिंपल माइंडेडनेस इट मीन जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा जो है देवन, इस वजह से भी सरला जो है उससे नाखुश रहती है, उसको पसंद नहीं करती है, घृणा करती है। अब आगे है देन तभी देवन गेट से पोस्ट कार्ड, देवन को एक पोस्ट कार्ड मिलता है फ्रॉम नूर्स थैंकिंग हिम, नूर की तरफ से, जिसमें कि नूर है ना उसको धन्यवाद देता है हिम फॉर हिज डिसीजन टू वर्क एज माई सेक्रेटरी। ठीक है, तो नूर ना एक पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें कि देवन को वो धन्यवाद देता है कि थैंक यू, तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया मेरा सेक्रेटरी के रूप में काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना जहाँ पे नूर के घर जब देवन गया था ना, तो नूर ना उसको ऑफर करता है कि तुम मेरे एज ए सेक्रेटरी काम कर सकते हो, तो वहाँ पे देवन एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि देवन तो चाहता ही था नूर के साथ टाइम स्पेंड करना, तो इस वजह से यहाँ पे देवन को एक पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आगे है देवन रिटर्न्स टू नूर हाउस, अब देवन नूर के हाउस फिर से वापस आता है। वेयर ही ज्वाइंस ए ह्यूज क्राउड, जहाँ पे वो एक बड़े मतलब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी उसको ज्वाइन करता है। असेंबलिंग टू वॉच ए पोइट्री रिसाइटल, जो कि जमा हुई थी, इकट्ठा हुई थी वो भीड़ एक पोइट्री रिसाइटल इट मीन्स एक पोइट्री के वादन को देखने के लिए, मतलब वहाँ कविता सुनाया जाने वाला था, तो सब भीड़ वहाँ पे इकट्ठा थी। ही इज़ डिसमेड टू सी इम्तियाज परफॉर्मिंग, वह डिसमेड होता है इट मीन्स निराश होता है इम्तियाज को परफॉर्म करके, कि वहाँ पोइट्री सुनाया जाने वाला है और फेमस तो नूर है पोइट्री के लिए उर्दू के, बट वहाँ पे ना इम्तियाज परफॉर्म कर रही थी, नोट नूर ना कि नूर। इन द मिडल ऑफ द शो, अब उस शो के मिडल में नूर स्टैंड अप, नूर क्या होता है खड़ा हो जाता है, एंड वॉक्स आउट, और वहाँ से निकल जाता है। एंड देवन फॉलोज हिम, और देवन उसका
पीछा करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। अपस्टेयर नूर लेज ऑन हिज काउच, फिर से नूर है ना जो ऊपर जाके काउच पे लेट जाता है सोफे पे, स्टार्ट ड्रिंकिंग और पीना शुरू कर देता है। एंड कंप्लेन्स दैट, और फिर शिकायत करता है कि इम्तियाज इज बिट्रेइंग हिम, कि इम्तियाज जो उसकी वाइफ है वो उसको धोखा दे रही है, बाय राइटिंग हर ऑन पोइट्री, अपनी खुद की पोइट्री लिखकर। ही एक्सप्लेन्स दैट, वह व्याख्या करता है दैट देवन कैन हेल्प हिम, कि देवन उसकी मदद कर सकता है। राइट डाउन सम ओल्ड अनपब्लिश्ड पोएम, कुछ पुरानी अनपब्लिश्ड पोएम को लिखने में। सडनली, फिर अचानक से इम्तियाज अराइव विथ हर स्कर्ट फुल ऑफ रुपी, सडनली फिर वहाँ पे ना इम्तियाज पहुँचती है अपने मतलब पूरे स्कर्ट में पैसा भरे हुए रहती है। एंड मॉक्स नूर, और फिर नूर का मजाक बनाती है फॉर गिविंग अप ऑन पोइट्री, की नूर जो है पोइट्री छोड़ दिया इस वजह से इम्तियाज है ना नूर का मजाक बनाती है। एंड एल्डरली वुमेन नूर्स फर्स्ट वाइफ साफिया, एक बूढ़ी औरत है जो कि नूर की पहली वाइफ है साफिया, फॉलोज इम्तियाज इनसाइड, मतलब इम्तियाज का पीछा करते हुए घर के अंदर पहुंचती है। एंड अटैक्स हर, और उस पर अटैक कर देती है। देवन रन्स आउट एंड रिटर्न टू मुराद ऑफिस, फिर से देवन ये सब देख के वहाँ से निकल जाता है और पहुँच जाता है मुराद के ऑफिस। वेयर मुराद प्रपोजेज दैट, जहाँ पे मुराद उसको ये प्रस्ताव देता है कि ही टेप रिकॉर्ड नूर्स न्यू पोएम इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू राइट देम ऑल डाउन, कि तुम ना नूर की जो नई कविताएं हैं, नूर जो तुमको बताने वाला है उसको तुम टेप रिकॉर्ड कर सकते हो उसको लिखने के बावजूद, मतलब लिखना मत, जो भी नूर पोएम बताएगा ना तुम उसको रिकॉर्ड कर लेना। अब है बैक इन मीरपुर, अब फिर वापस मीरपुर में देवन मीट्स हिज कॉलेज सोल उर्दू प्रोफेसर, अपने एक सोल अकेले उर्दू प्रोफेसर से मिलता है देवन, अबीद सिद्दीकी, जिनका की नाम है अबीद सिद्दीकी। एंड एक्सप्लेन्स दैट, और उनको बताता है दैट ही इज इंटरव्यूइंग नूर, कि वह नूर का इंटरव्यू लेने वाला है। एंड माइट इवन कलेक्ट सम अनपब्लिश्ड पोएम और राइट हिज बायोग्राफी, हो सकता है उनके कुछ अनपब्लिश्ड पोएम को भी कलेक्ट करे और उनकी बायोग्राफी लिखेगा। ये सब बता रहे हैं देवन जो है ये सिद्दीकी साहब को। बट देवन एडमिट दैट, लेकिन देवन यहाँ पे बताता है कि ही नीड्स रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, कि उसको कुछ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ यंत्र चाहिए। सो सिद्दीकी स्लाइली कन्विंस द कॉलेज रजिस्ट्रार, इसलिए सिद्दीकी क्या करता है ना, स्लाइली इट मीन्स बड़ी चालाकी से कन्विंस करता है कॉलेज के रजिस्ट्रार मिस्टर राय को टू गिव हिम फंडिंग, कि वो ना देवन को कुछ पैसा दे दे। इन दिल्ली, अब देवन को यहाँ से कुछ पैसा मिल गया है कॉलेज से। अब इन दिल्ली में मुराद टेक्स देवन इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, मुराद जो है देवन को ले जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, वेयर द ऑनर मिस्टर जैन गिव्स हिम ए सेकेंड हैंड जैपनीज रिकॉर्डर, जहाँ के जो ऑनर है उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मिस्टर जैन रहते हैं और वो इन लोगों को ना एक सेकेंड हैंड जैपनीज रिकॉर्डर दे देते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा बहुत कम था और ये जो मुराद है और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है देवन को, मतलब देवन का पैसा लगा, रिकॉर्ड करना है सब कुछ में देवन अपना पैसा लगा रहा है, तो इस वजह से मुराद हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ना देवन को यूज़ कर रहा है इस नॉवल में। एंड ऑफर्स हिज नेफ्यू, मतलब ये मिस्टर जैन तो रिकॉर्डर दे दिया और फिर ऑफर करता है हिज नेफ्यू चीकू एज ए टेक्निकल असिस्टेंट टू रन इट, बोलता है कि तुम इसको चलाने के लिए मेरे नेफ्यू चीकू को रख लो, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में। द नेक्स्ट टाइम, अब अगली बार देवन विजिट नूर, फिर से देवन जाता है नूर के पास। देयर इज अनदर मैसिव क्राउड, वहाँ फिर से भीड़ इकट्ठा है इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, बिकॉज इम्तियाज इज डेथली इल, मतलब इम्तियाज जो है बुरी तरह से बीमार है। देवन एक्सप्लेन्स हिज प्लान टू रिकॉर्ड नूर्स पोइट्री, देवन अपना प्लान एक्सप्लेन बताता है कि हम आपकी पोइट्री को रिकॉर्ड करने वाले हैं। बट नूर सेज, लेकिन जो है नूर कहता है इट वॉन्ट वर्क बिकॉज, यह काम नहीं करेगा क्योंकि इम्तियाज विल ओवर हियर देम, कि इम्तियाज यहाँ सुन लेगी अगर वो लोग मतलब पोइट्री रिकॉर्ड यहाँ करता है तो। इम्तियाज वॉर्न नूर, अब है ना यहाँ पे इम्तियाज जो है नूर को वार्न करती है अगेंस्ट रिसाइटिंग पोइट्री, पोइट्री के वादन के लिए कि नहीं तुम अपना पोइट्री इन लोग को नहीं सुनाओगे, ऐसा कुछ कह के इम्तियाज जो है धमकी देती है नूर को। फॉर ए थर्ड टाइम, अब तीसरी बार देवन पैनिक्स, देवन फिर से पैनिक करता है एंड फ्लीज नूर्स हाउस, और नूर के हाउस से निकल जाता है ये सब देख के, इतना लड़ाई झगड़ा देख के। बट ऑन हिज वे आउट, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है रास्ते में, ही मीट्स सोफिया, वह सोफिया से मिलता है। सोफिया कौन है? देवन की पहली वाइफ है। सी एक्सप्लेन्स दैट देवन मस्ट रेंट अदर स्पेस, वो एक्सप्लेन करती है, वो बताती है कि देवन को ना एक दूसरा जगह रेंट ले लेना चाहिए, दूसरा जगह को, इफ़ ही वॉन्ट्स टू गेट एन इंटरव्यू विथ नूर, अगर वो इंटरव्यू लेना चाहता है नूर का तो वो बताती है कि तुमको एक दूसरा जगह रेंट ले लेना चाहिए। सी ऑफर टू हेल्प फॉर ए प्राइस, वह बताती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे कुछ पैसों के लिए, कि तुम अगर कुछ पैसे देते हो। बट देवन डजेंट हैव एनी मनी, लेकिन देवन के पास जो है अभी के लिए तो पैसा बिल्कुल नहीं है। साफिया रेंट देवन ए रूम इन ए ब्रॉथल डाउन द स्ट्रीट, साफिया जो है देवन को एक रूम रेंट में दिलवाती है, ब्रॉथल का, ब्रॉथल इट मीन्स वैश्यशाला का रूम, डाउन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट उसी गली के नीचे रहता है, फ्रॉम नूर्स हाउस, नूर के घर के। देवन एंड चीकू सेटअप द रिकॉर्डर, देवन और चीकू मिलके वहाँ उस ब्रोथल में
जो ये लोग रूम रेंट लिया है वहाँ पे सेटअप करते हैं रिकॉर्डर, एंड देन नूर अराइव, फिर वहाँ नूर पहुँचता है। नूर फाइनली स्टार्ट रिसाइटिंग सम पोइट्री, नूर फाइनली अपनी कुछ कविताएं का वादन करना सुनाना शुरू करता है, बट चीकू फॉल्स एस्लीप, लेकिन चीकू क्या होता है ना, सो जाता है, एंड फॉरगेट टू रिकॉर्ड इट, और उसको रिकॉर्ड करना भूल जाता है। ओवर द फॉलोइंग वीक्स, अब आगे आने वाले वीक्स में नूर कम्स टू द रूम एवरी डे, नूर डेली आ रहा है रूम, बट ही स्पेंड्स मोर टाइम टेलिंग ओल्ड स्टोरी एंड आर्ग्यूइंग विथ हिज फॉलोअर्स। वो मतलब नूर तो डेली आ रहा है उस रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन जो नूर है वहाँ आने के बाद मोस्टली जो है ना ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियाँ सुनाने में और अपने कुछ फॉलोअर, अपने कुछ फ्रेंड के साथ गप्पे मारने में टाइम स्पेंड कर दे रहा है। वेनिवर ही डज रिसाइट ए पोएम, और जब भी वो एक पोएम सुनाता है, कविता सुनाता है, चीकू मिसेज इस, कोई ना कोई वजह से चीकू इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। वन डे, एक दिन, नूर फाइनली परफॉर्म ए न्यू पोएम, नूर फाइनली एक पोएम सुनाता है, पोएम परफॉर्म करता है, एंड इवन राइट्स इट, और इस पोएम को लिख भी देता है डाउन इन देवन्स नोटबुक, देवन के नोटबुक में। बट देन ही वॉक्स आउट, लेकिन फिर वो जो है नूर वहाँ से निकल जाता है ऑफ द रूम से, एंड नेवर रिटर्न्स, और कभी वापस नहीं आता। एट जेन शॉप, अब जेन के शॉप पे देवन फाइनली लिसन टू हिज रिकॉर्डिंग, देवन अपनी रिकॉर्डिंग को सुनता है, एंड रियलाइजेस, और उसको रियलाइज होता है दैट दे आर मोस्टली फुल ऑफ क्रैकलिंग साउंड्स एंड लाफ्टर, की वो जो रिकॉर्डिंग है मोस्टली क्रैकलिंग, इट मीन्स कुछ तीखे आवाज से, और लाफ्टर यानी हंसी वाले आवाज से भरी हुई है रिकॉर्डिंग, बट नॉट नूर्स वॉइस, इस रिकॉर्डिंग में नूर की आवाज नहीं है। देवन विजिट दिल्ली टू डिमांड हिज पे, अब देवन जो है अपने पैसे के लिए दिल्ली जाता है फ्रॉम मुराद से, कि मुराद से पैसे मांगने वाला होता है, बट मुराद रिफ्यूजेस, लेकिन फिर से मुराद जो है इसको यूज कर लिया और पैसे के लिए मना कर देता है। बैक इन मीरपुर, अब फिर से ये वापस मीरपुर आ गया है। देवन ओपन से लेंथी लेटर, एक बड़ा सा लेटर, लेंथी इट मीन्स लंबा सा लेटर ओपन करता है, फ्रॉम इम्तियाज, जो कि उसको इम्तियाज की तरफ से मिला है। वो एक्सप्लेन्स दैट, जो कि उसको एक्सप्लेन करती है, सी न्यू ही वॉज रिकॉर्डिंग नूर, कि उसको पता है कि वो लोग नूर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सी इंक्लूड्स सेवरल ऑफ हर ऑन पोएम्स, तो उस लेटर में वो क्या करती है ना, अपना भी कुछ पोएम इंक्लूड शामिल कर देती है फॉर देवन के लिए, टू रीड, कि देवन उसको पढ़ेगा, बट देवन डजंट रीड द पोएम, लेकिन जो देवन है उस पोएम को नहीं पढ़ता है, क्योंकि देवन जो है नूर की पोइट्री का फैन था। इस वजह से जब इम्तियाज उसको लेटर के थ्रू अपना पोएम भेजती भी है तो देवन उसको पढ़ता नहीं है। अब आगे ये यहाँ पे प्ले खत्म होता है, अब आगे हम कंक्लूजन लिखे हुए हैं। कंक्लूजन में है 10 इस प्रकार, द नॉवेल इन कस्टडी जो है डील्स विद वेरियस इश्यूज, ढेर सारे इश्यूज से डील्स करती है, दैट वे आर प्रिवलेंट ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन इट वाज रिटन, जो उस टाइम प्रचलित थी, जिस समय जो है इस नॉवेल को लिखा गया। देवन डज नॉट अंडरस्टैंड द स्कीमिंग नेचर ऑफ मुराद, देवन जो है स्कीमिंग इट मीन्स जो ये प्लान बनाने वाला नेचर है मुराद का, कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज़ करना, तो वो देवन मतलब कभी समझ ही नहीं पाता है मुराद के उस नेचर को। देवन डज नॉट फिट इनटू द कल्चर ऑफ एविल, इस बुराई वाला जो कल्चर है उसमें देवन फिट नहीं होता। वेयर पीपल, जहाँ पे लोग इट खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, मेक मैरिज, शादी करते हैं, और लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं होता है। ही हैज़ अ लव फॉर प्योर पोइट्री, उसके अंदर लव है प्योर पोइट्री को लेके, ऑफ द उर्दू लैंग्वेज के, एंड ही परस्यूजेस दैट इन द नॉवल पैशनेटली, और इस नॉवल में वह उसका पीछा करता है बड़ी पैशनेटली, इट मीन्स बड़ी जुनून से, सो एज टू प्रिजर्व इट फ्रॉम बींग इंडेंजर, ताकि वो उसको बचा सके, प्रिजर्व कर सके, फ्रॉम बींग इंडेंजर्ड, इट मीन्स इसको पूरी तरह से ख़त्म हो जाने से बचा सके, ठीक है। इंडेंजर्ड वही होता है जो टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म होता जाए, तो देवन जो है पूरी कोशिश करता है कि वह उर्दू पोइट्री को, उर्दू लैंग्वेज को बचाए। द नॉवेल सीम्स टू बी अबाउट देवन्स फाइट अगेंस्ट हिमसेल्फ, नॉवेल जो है वो प्रतीत होता है कि नॉवेल में देवन की फाइट दिखाई गई है, वो भी किससे, खुद से ही, एज वेल एज द सोसाइटी से, समाज से भी दिखाई गई है देवन की फाइट, इन विच ही डज नॉट फिट, जिसमें कि वह फिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी, ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।